Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 46 है। श्लोक है, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतः अधिक कर्मिभ्य च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। A yogi is the superior to the tapasvi, ascetic, superior to the jnani, a person of learning, and even superior to the karmi, ritualistic performer. Therefore, O Arjun, strive to be a yogi. एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से अधिक श्रेष्ठ होता है। इसलिए हे अर्जुन, योगी बनो। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको योगी बनने का परामर्श दे रहे हैं और बता रहे हैं कि एक योगी, तपस्वी, जिसने वैराग्य धारण करके सादा जीवन जीना निश्चित किया है, एक ज्ञानी जो ज्ञान प्राप्ति, एक्वायरिंग द नॉलेज के प्रोसेस में लगा हुआ है, और एक कर्मी यानी कि जो अपने कर्म को कर रहा है, अपने नियत कर्मों का पालन कर रहा है। इन सभी से अधिक श्रेष्ठ है योगी, क्योंकि तप करना यानी कि तपस्वी होना, ज्ञान प्राप्त करना और प्राप्त ज्ञान के अनुसार नियत कर्म करना, ये सभी अवस्थाएं हैं, पूर्णता नहीं। और ये सभी अवस्थाएं सांसारिक स्तर पर होती है। योगी हो जाना पूर्णता को प्राप्त करना है, और योगी होना आध्यात्मिक स्तर पर होता है। क्या है योगी होना? योगी होने का अर्थ है नॉन अटैचमेंट हो जाना, यानी कि निर्मोही हो जाना, संसार से मोह नहीं रखना। योगी होने का अर्थ है स्वर्ग को प्राप्त कर लेना, निर्वाण को प्राप्त कर लेना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, परम आनंद को प्राप्त कर लेना। अर्थात योग is the merging of the self with the supreme.
योगी होने का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ लिया है और जो सदा सदा के लिए सुखी हो गया है और जो इस संसार को साक्षी भाव से जी रहा है, कमलवत होकर के जी रहा है, निष्काम कर्म करते हुए जी रहा है। हम सब के जीवन का परम लक्ष्य योगी होना है। इस श्लोक में भगवान हमको यही समझा रहे हैं। जब जीवात्मा अपनी आत्मा का कल्याण कर लेती है, और आत्म कल्याण का अर्थ है आत्मा को उसमें मिला लेना जिससे आत्मा आई है, अर्थात लौट चलो घर अपने, और हमारा परम धाम, हमारा परम घर, हमारे आनंदमय परमेश्वर है, परमात्मा है। और परमात्मा को प्राप्त करने का अर्थ कमलवत हो जाना है, साक्षी भाव से जीवन जीना है। ये जीवन, ये संसार जैसा है वैसा है। हमें स्वयं को समझना है, हमें अपने आसपास को समझना है, हमें अपने भगवान से परिचय करना है। जब एक्वायरिंग द नॉलेज की बात आती है तो इसका सीधा अर्थ है कि हमें स्वयं के बारे में, यानी कि सेल्फ, अपने आसपास के बारे में अर्थात सराउंडिंग्स, और अपने भगवान यानी सुप्रीम के बारे में जानना होता है। नोइंग द सेल्फ, सराउंडिंग एंड सुप्रीम, दिस इज द लर्निंग, दिस इज द नॉलेज, और इसे ज्ञान कहते हैं। और यदि हम ज्ञान प्राप्त करके नियत कर्तव्यों का पालन करते हैं और इन नियत कर्तव्यों के द्वारा हम अपने सांसारिक और अपने आध्यात्मिक अर्थात इहलोक और परलोक दोनों को संवारते हैं, परंतु हम इस सत्य को समझें कि आत्म कल्याण हमारे जीवन का सुप्रीम एम है, और आत्म कल्याण का अर्थ है योगी होना, और योगी होने का अर्थ है अपने आप का परमात्मा के साथ योग कर लेना। और जो योगी होता है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, वो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाता है और साक्षी होकर के इस संसार को देखता है। अतः हमें इस श्लोक के माध्यम से यह समझना है कि हमें योगी होना है। भगवान अर्जुन को साफ कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं, तस्मात् योगी भव अर्जुन। क्यों? क्योंकि योगी तपस्वी से भी श्रेष्ठ है।
योगी ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है और योगी कर्मी से भी श्रेष्ठ है। तप, ज्ञान और कर्म, ये सब स्टेजेस हैं, ये सब अवस्थाएं हैं, परंतु पूर्णता योगी होने से ही प्राप्त होती है। और जैसा मैंने बताया कि पूर्णता का अर्थ है मर्जिंग द सेल्फ विद द सुप्रीम, यह पूर्णता है। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से हम अपने जीवन के सुप्रीम एम को न केवल समझें, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए स्वयं को उसमें लगा दें। स्ट्राइव टू बी ए योगी। जय श्री कृष्ण।